Hello, kids. How are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So, kids, हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 द राइट ऑर्डर कंप्लीट किया था, राइट? उसमें हमने कैसे सैंडविच बनाते हैं देखा था. एंड मुझे पता है जब आप वीडियो देख रहे थे तब आपके मीन्स मुंह में पानी तो आ ही गया होगा, राइट? सबको भूख लग गई होगी देखकर. और फिर आई नो दैट आपने मम्मी से भी लिखवाने के बाद बनवाई होगी सैंडविच. कितनों ने बनवाई थी? ऑलमोस्ट बच्चों ने मम्मा को बोला होगा कि आप सैंडविच बनाओ, मुझे सैंडविच खानी है, राइट? क्योंकि मुझे पता है वो सुन के ही आपका मुंह में पानी अगर आपको सैंडविच खाने की इच्छा हो गई. ओके, सो उसमें राइट ऑर्डर, द राइट ऑर्डर में क्या था, हमें कोई भी सेंटेंस दिया गया था, कोई भी सेंटेंस, उसे आप 3-4 बार रीड करो. कंटिन्यूसली आप रीडिंग करोगे फिर आपको एक पॉइंट आएगा कि नहीं ये पहले ही आएगा, फिर सेकेंड वन ही आएगा, थर्ड वन ही आएगा. बट यू नीड टू जस्ट डू इट्स, रीड इट सेवरल टाइम. रीड करे जाओ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं. आप रीड करोगे, जैसे ही आप रीड करोगे ना ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो फ्लैश होगा कि नहीं ये तो फर्स्ट ही आएगा, ये सेकंड ही आएगा, ये थर्ड ही आएगा. डन? ओके, सो उस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं है, राइट? राइट ऑर्डर में कोई भी टाइप का डाउट नहीं है. अगर आपको डाउट हो देन यू कैन आस्क मी. ओके, नाउ कम्स चैप्टर नंबर 10, parts of speech. PARTS, parts of SPEECH, speech. पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है. इनके अंदर जो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए है, जो इसके टाइप दिए है, उसके बारे में आपने लर्न किया होगा या तो सुना होगा. बट पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके लिए नया है. अगर आप अभी आपको ये लगता होगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है. सी, स्पीच मतलब क्या होता है? हम जो बोलते हैं, मैं जो बोल रही हूँ, आप जो बोल रहे हो, उसे स्पीच कहते हैं. कोई भी इंसान कुछ बोल रहा है ना, कोई एक सेंटेंस बोल रहा है, कोई भी वर्ड बोल रहा है, तो स्पीच है. अभी पार्ट ऑफ स्पीच मतलब वो जो स्पीच बोल रहा है, मैं या आप जो बोल रहे हैं, उसके पार्ट्स, उसके जो पार्ट्स है वो अलग अलग डिवाइड होते हैं. क्या होते हैं? अलग अलग डिवाइड होते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच. अभी आप एक सेंटेंस बोल रहे हो, उसमें कितने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. सी, टोटल देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच. कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? टोटल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. ओके, सो अभी आप जब कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो, उसमें से कितने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आए, राइट? वो हम लर्न करेंगे धीरे धीरे. अगर आपको इस चैप्टर में कंफ्यूजन हो तो आप कंफ्यूज मत हो ना. ओके, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लर्न करेंगे. इट्स नॉट सो टफ चैप्टर. कोई भी ये टफ चैप्टर नहीं है, इजी है, इजीली आपको आ जाएगा. ओके, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच. वॉट एवर वी स्पीक इज कॉल्ड स्पीच. आई टोल्ड यू ना, जो भी हम बातें करते हैं, मैं जो बोलती हूँ, आप जो बोलते हो, टीचर्स जो बोलते हैं, राइट? मम्मी पापा जो बोलते हैं, वो सभी बात क्या है? स्पीच है. क्या है? स्पीच. इट इज़ द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ वर्ड्स. यस, ये एक सेंटेंस है. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेंटेंस मतलब ये एक सेंटेंस है जो बहुत सारे वर्ड्स से बना होता है. बहुत सारे उसमें वर्ड्स होते हैं. आपको पता है कि सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ वर्ड. सेंटेंसेस जो है वो वर्ड्स से बनते हैं और वर्ड्स जो है वो लेटर्स से बनते हैं, राइट? सो सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ वर्ड्स, राइट? तो इसमें बहुत सारे हम वर्ड्स जॉइन करके हम सेंटेंस बना सकते हैं. एंड सेंटेंस 1 वर्ड का भी हो सकता है, 2 वर्ड्स का भी हो सकता है और 2 से ज़्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है. ओके, आप ऐसा मत सोचना सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. नो, एक वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, गो मीन्स जाओ. एक सेंटेंस ही हुआ ना. आप किसी को बोल रहे हो कि जाओ. बी क्वाइट, चुप रहो, एक सेंटेंस ही बोल रहे हो ना. सो ये जो है वो सेंटेंस जो है 1 वर्ड का भी हो सकता है,
टू वर्ड्स का भी हो सकता है, या तो मोर देन टू, मतलब टू से ज़्यादा वर्ड्स का भी सेंटेंस हो सकता है। सो ये जो सेंटेंस है वो किससे बना होता है? वर्ड्स से, ग्रुप ऑफ वर्ड्स से, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं फिर वो सेंटेंस बनाते हैं। वैसे ही बहुत सारे जब लेटर्स मिलते हैं तब एक वर्ड बनाते हैं, राइट? वर्ड इन अ सेंटेंस डू डिफरेंट जॉब। यस, रिमेंबर दिस, आपको ये याद रखना है। वर्ड्स जो है वो जॉब का डिफरेंट जॉब करता है, मतलब डिफरेंट काम है उनका सेंटेंस में। एक एक वर्ड का डिफरेंट डिफरेंट काम है आपके सेंटेंस में। सम ऑफ देम नेम थिंग्स, कुछ कोई चीज़ है जो उसके नेम्स, थिंग्स के नेम दिखाता है, प्लेसेस के नेम दिखाता है, या तो कोई पर्सन के नेम दिखाता है। यस, उनका जो जॉब है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, उनका जो काम है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। वो काम करते हैं मतलब काम नहीं करता, वो वाला जॉब नहीं जो मम्मी डैडी करते हैं, वो जॉब नहीं। जॉब मतलब एक सेंटेंस में उनकी एक काम है, मीन्स का वो उस वर्ड्स के बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट है। कोई आप सेंटेंस लिख रहे हो, उसमें आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना चाहिए तो ही सामने वाला समझेगा। अगर आपने कुछ भी उसमें मिस्टेक की या तो एक बात सेंटेंस भूल गए तो वो इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाएगा, और अभी वो सेंटेंस नहीं है तो कितना इनकम्प्लीट लग रहा है। उसीलिए वो जो सेंटेंसेस होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट जॉब होते हैं, राइट? सम डिनोट एक्शन। यस, कुछ हम एक्शन दिखाते हैं, कुछ पर्सन के नेम, थिंग्स के नेम या तो प्लेस के नेम दिखाता है, और कुछ होता है वो कोई एक्शन दिखाता है। सम वर्ड एक्सप्रेस क्वालिटीज वेल अदर्स सडन फीलिंग्स। यस, कुछ जो वर्ड्स है वो क्वालिटीज दिखाते हैं तो कुछ सडन फीलिंग्स दिखाते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, आपको एक नीचे एग्जाम्पल दिया है, हम वो एग्जाम्पल देखते हैं और फिर हम जज करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे यूज होता है। ओके, एन ओल्ड मैन वॉक स्लोली। एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता है, वॉक स्लोली। ओके, एन, एन क्या है? स्टैंड फॉर न्यूमरल 1। यस, ये आगे आपको आएगा एन किसके लिए यूज होता है। ओके, ओल्ड, शो अ क्वालिटी, क्वालिटी दिखाई, एग्जेक्टिव है ये कि बुढ़ा आदमी है तो कैसा है, मैन है तो कैसा है, ओल्ड है तो ओल्ड क्या हुआ, इट्स अ क्वालिटी मीन्स एग्जेक्टिव। मैन, स्टैंड फॉर अ पर्सन, मैन क्या है, कोई एक पर्सन है, दैट मीन्स इट इज अ नाउन। किसी भी पर्सन प्लेस का नेम हो तो क्या होता है वो नाउन, तो मैन हैव स्टैंड फॉर अ पर्सन मीन्स इट इज अ नाउन। वॉक्स, चल रहा है, एक एक्शन कर रहे हैं, सो ये क्या है, डूइंग वर्ड है। सो कौन सा टाइप का पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ब है, ये क्या है, वर्ब। स्लोली शोज द मैनर ऑफ वॉकिंग। यस, वो मैनर दिखाता है स्लोली। मैनर जब दिखाता है मतलब एडवर्ब, एडवर्ब के 4 टाइप होते हैं, राइट? सो मैनर, ऑर्डर, कमांड एंड, और एक क्या है, मैनर, ऑर्डर, कमांड, और मैंने आपको लास्ट ईयर करवाया था, याद है आपको, एडवाइस। ये 4 कॉल मैनर्स होते, ये 4 का टाइप्स होते हैं एडवर्ब के। सो स्लोली, उसमें मैनर दिखा रहा है कि वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है तो क्या है, एडवर्ब है। डोंट बी कंफ्यूज, आप इसमें कंफ्यूज मत हो। धीरे धीरे हम, जैसे मैं आपको एक एक टॉपिक समझाऊंगी वैसे ही आपको इसका और भी वास्ट इंट्रोडक्शन मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ओके, सो क्लासेस ऑफ वर्ड्स। नाउ क्लासेस ऑफ वर्ड्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द जॉब्स that different words do in speech, they follow into 9 class of under. Yes, there are 9 classes. पार्ट्स ऑफ स्पीच भी 9 है और क्लासेस भी 9 है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे ही हम क्लासेस भी कहते हैं, राइट? सो क्लासेस ऑफ वर्ड्स जनरली क्या होता है, हम क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ड्स। यस, जनरली हम क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ड्स, राइट? इसमें क्लास है, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लास। अभी किसको क्लास कहते हैं मैं दिखाती हूँ।
See, these are parts of speech. Yes, can you see it? Is it visible to you properly? Okay. So ये 9 parts of speech है. See, first step pronoun. First जो है वो है pronoun. Now what is pronoun? प्रोनाउन जो है वो वन टाइप ऑफ नेमिंग वर्ड है, जिसमें आपको किसी का पर्सन का नेम, किसी के प्लेस का नेम, किसी के मीन्स किसी प्लेस, पर्सन, चीज़ या एनिमल, बर्ड का नेम देते हैं, उसे हम कहते हैं नाउन. वो फर्स्ट क्लास है. ओके. देन सेकेंड इज प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या है? हम बार बार मुझे नाउन को रिपीट नहीं करना है, इसलिए मैं प्रोनाउन वर्ड का यूज़ कर रही हूँ. मैं बार बार मुझे यूज़ ही नहीं करना है, मुझे बार बार प्रोनाउन का यूज़ ही नहीं करना है, मुझे सिर्फ नाउन का यूज़ ही नहीं करना है, मुझे प्रोनाउन का यूज़ करना है. मतलब अभी मैं आपको ऐसा बोलूँ, राहुल इज़ सिटिंग, राहुल इज़ अ बॉय, राहुल इज़ स्टडिंग इन 3rd स्टैंडर्ड. पर मुझे क्यों बार बार राहुल बोलना है? राहुल इज़ बॉय, राहुल इज़ स्टडिंग इन दिस, राहुल इज़ दैट. क्यों मैं इतना बोलूँ? मैं सिर्फ एक बार ही बोलूँगी, राहुल इज़ अ बॉय, ही इज़ स्टडिंग इन 3rd. ओके, ही इज़ अ गुड बॉय. मैंने नाउन के जगह मैंने क्या यूज़ किया? प्रोनाउन. राहुल के जगह मैंने क्या यूज़ किया? ही. और ही क्या है? प्रोनाउन है. सो प्रोनाउन का मतलब होता है, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन. यस, रिपीटेशन ऑफ नाउन, जो नाउन है उनका रिपीटेशन जो है वो स्टॉप करने के लिए. बार बार मुझे एक ही इंसान का नेम नहीं लेना है, उसके जगह मैं क्या करूँगी? प्रोनाउन लिख दूंगी. ओके. देन कम डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स क्या है? डिटर्मिनर रेफरेंस दिखाता है. रेफरेंस मतलब नाउन के बारे में हमको बताता है, क्वालिटी नहीं दिखाता, नाउन के बारे में बताता है कि नाउन कैसा है, वो एक है, वो ज़्यादा है, राइट, वो दिखाता है हमको. उसका रेफरेंस दिखाता है, न्यूमरिक रेफरेंस दिखाता है, कितने हैं, राइट. फिर इनफाइनाइट दिखाता है, एक ही है. फिर मैनी दिखाता है. ये आपको मैं और भी डिटेल में समझाऊंगी, डोंट वरी. अभी मैं आपको सिर्फ ये जो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके बारे में छोटी छोटी डिटेल्स दे रही हूँ. ओके. सो आप इतना याद रखो, डिटर्मिनर है वो रेफरेंस दिखाता है. रेफरेंस दिखाता है मतलब हमको नाउन के बारे में बताता है कि व्हाट टाइप ऑफ नाउन इट इज़. ओके. देन कम एडजेक्टिव. एडजेक्टिव तो आप सबको पता है, एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी, नाउन की क्वालिटी दिखाता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं. ओल्ड मैन है तो कैसा है? ओल्ड. बॉय है तो कैसा है? नॉटी. बुक है तो कैसी है? थीन. गर्ल है तो कैसी है? टॉल. बॉय है तो कैसा है? हैप्पी. लाइक दैट. वो क्वालिटी दिखाता है नाउन का. कोई भी नाउन है उसकी जब क्वालिटी दिखाता है मतलब नाउन के बारे में हमको ज़्यादा डिटेल्स देता है, राइट. नाउन की क्वालिटी बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. देन आता है वर्ब. वर्ब मीन्स इट इज़ अ डूइंग वर्ड. वर्ब जो है वो क्या है? डूइंग वर्ड्स है. डूइंग वर्ड्स मीन्स जिसमें कोई भी एक्शन होती है, कोई भी हैपनिंग्स होती है. हैपनिंग्स मतलब अचानक से कुछ हो गया, राइट. उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. कोई भी एक्शन, आप बैठ रहे हो, आप चल रहे हो, आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप लिख रहे हो, आप कास रहे हो, या आप सो रहे हो, या आप खा रहे हो, XYZ जो भी एक्शन आप करते हो, जो भी काम आप करते हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ब. एडवर्ब. जैसे नाउन, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव है जो नाउन में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है. डिटर्मिनर नाउन का रेफरेंस दिखाता है और एडजेक्टिव नाउन का क्वालिटी दिखाता है. वैसे ही एडवर्ब है वो एडवर्ब का भी मैनर या तो एक्शन, मैनर या तो कमांड या तो एडवर्ब या तो ऑर्डर दिखाता है. वर्ब. वर्ब मतलब कोई काम, वो काम पर्टिकुलरली कैसे करना है, या तो उसका मैनर दिखाता है, या तो कोई एडवाइस दिखाता है, या तो कमांड दिखाता है. लाइक इफ आई से शट अप,
मतलब मैंने आपको ऑर्डर किया शट अप, आप चुप रहो, राइट। तो ये क्या है? एडवर्ब। शट अप एक काम ही है ना, चुप रहना एक काम ही है ना। पर मैंने क्या किया? आपको ऑर्डर किया। वो क्या है? यस, एडवर्ब। ओके, देन कम प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है? प्री प्लस पोजिशन। आपको इसमें पोजीशन दिखाना है। मैंने आपको लास्ट ईयर बहुत ही अच्छे से प्रीपोजिशन एक्सप्लेन किया था। ऑन, इन, अंडर, अबाव, ओवर, बिहाइंड, नियर, इन फ्रंट ऑफ, राइट, बिसाइड। डू रिमेंबर दैट? आपको याद है वो? आपको कोई भी चीज़ की जब पोजीशन दिखाई जाती है, कोई भी नाउन की पोजीशन दिखाई जाती है, राइट, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। एक आदमी पेड़ के नीचे खड़ा है। अ मैन इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। आदमी पेड़ के नीचे खड़ा है। आदमी क्या है? वो है वर्ब। और पेड़ के नीचे, नीचे क्या है? वो एडवर्ब, सॉरी, प्रीपोजिशन, क्योंकि उसका पोजीशन दिखा रहा है। ऑन है, अबाव है, इन। ऑन मतलब ऊपर, अबाव मतलब जो ऊपर और जो फिजिकली मूव कर रहा है, राइट। अंडर मतलब नीचे, ओवर मतलब ऊपर जो फिजिकली मूव कर रहा है, और अबाव मतलब भी ऊपर ही होता है पर जो फिक्स पॉइंट पे होता है। मैं आपको जब ये टॉपिक लूँगी ना, तब मैं और भी डिटेल में आपको ये कराऊंगी। ओके, देन कम्स इन। मैं आपको इसके बारे में और भी डिटेल में बताऊंगी। ओके, देन इन मतलब अंदर होता है, ऑन मतलब ऊपर होता है, नियर मतलब पास में होता है, इन फ्रंट मतलब आगे होता है, राइट। देन कम्स कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स टू कनेक्ट और टू ज्वाइन। दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को जो ज्वाइन करता है। सेंटेंस मतलब तो आपको पता है और वर्ड्स मतलब भी पता है, पर आपको फ्रेज मतलब नहीं पता होगा। फ्रेज मतलब कि ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आधा ही आपको कहा जाता है और फिर आधा नहीं दिया जाता है। लाइक इन द गार्डन, पर क्या इन द गार्डन वो हमको पता नहीं है, उसे फ्रेज कहते हैं। जिसमें कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दिया होता है उसे फ्रेज कहते हैं। ओके, कंजक्शन। कंजक्शन जो है वो ज्वाइनिंग वर्ड्स है, लाइक एंड, बट, और। डू यू रिमेंबर? हमने लास्ट ईयर भी किया था एंड और बट का कॉन्सेप्ट। दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को या तो दो फ्रेज को ज्वाइन करता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन मीन्स टू कनेक्ट और ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइन करता है या तो कनेक्ट करता है। ओके, फिर आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज़ वेरी सिंपल। आपने एक्सक्लेमेशन तो लर्न किया है ना, एक्सक्लेमेशन, वही इंटरजेक्शन है जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग दिखाता है। अचानक से कुछ हो जाता है और अचानक से बोले जाने आपके शब्द, मीन्स अचानक से आप कोई भी वर्ड बोल गए, राइट। अगर आपको लगता है तो आप चिल्लाते ना, आउच, वो क्या है? वो इंटरजेक्शन है। आउच, आप जब चिल्लाते हो ना, आउच मुझे लगा, दैट आउच जो वर्ड है ना वो इंटरजेक्शन है, क्योंकि वो आपने सडनली वो बोला। फिर कभी आपको लगता है तो आ करते हो, राइट, आ मुझे लग गया, वो क्या है? इंटरजेक्शन है। आपको लगा, फिर आपके मुंह से वो वर्ड निकला, राइट। तो सडनली जो वर्ड्स निकलता है आपके मुंह से उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन मीन्स द वर्ड दैट शो स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग। सडन फीलिंग दिखाता है, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाता है, या तो स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग दिखाता है। एकदम अचानक से सडनली आपको कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग। आप अभी सोचो, आप अभी क्रिकेट मैच देख रहे हो एंड आपको पता है इंडिया हारने वाला है, और अचानक से इंडिया जीत गया। माय गॉड, आप कितने खुश हो गए, हुर्रे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, आप चिल्लाने लगोगे, राइट। अचानक से जब आपको खुशी मिलती है, अचानक से आप दुखी हो जाते हो। अचानक से आप जब दुखी होते हो या तो खुश होते हो या तो डर लग जाता है या तो आपको कहीं लग जाता है,
तब जो वर्ड्स आप यूज़ करते हो ना उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं, राइट। और इंटरजेक्शन हमेशा किससे फॉलो होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क से, ओके। ये आपको याद रखना है। एंड नाउ सी, मैंने आपको ऑल 9 जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 1 बाय 1 और भी डिटेल में विथ एग्जाम्पल एंड विथ डेफिनेशन आपको मैं लर्न कराऊंगी, ओके। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आज आपको क्या करना है होमवर्क में, आपको ये ट्री ड्रॉ करना है ऐसे, मैंने जैसे नोटबुक में ड्रॉ किए, और फिर ऐसे आपको लिखना है नाउन, प्रोनाउन, डिटर्मिनर। देखो मैंने यहाँ क्लाउड्स ड्रॉ किया, यहाँ सर्कल किया, यहाँ रेक्टेंगल किया, यहाँ एप्पल ड्रॉ किया। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप भी एप्पल क्लाउड ड्रॉ करो, आपको जो इच्छा हो ड्रॉ करके उसके अंदर लिखो। आपको सिर्फ बॉक्स बनाना है तो बॉक्स बना के उसके अंदर लिखो नाउन, प्रोनाउन, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, जो आपको अच्छा लगे आप डिज़ाइन बनाकर लिख सकते हो। बट ऐसा आपको ट्री ड्रॉ करना है, उसमें आपको लिखना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, सेमी सर्कल में आपको लिखना है, ओके। और लिखने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे इसमें कलरफुल पिक्चर, कलरफुल बनाना है, तो आप इसमें पेंसिल कलर की यूज़ करना, ओके। बिकॉज आप जब लिखोगे ना तब आप पेंसिल से लिखोगे, फिर आप उसमें क्रेयॉन यूज़ करोगे तो उसमें दिखेगा नहीं राइटिंग। सो इट्स बेटर कि आप पेंसिल कलर का यूज़ करना, वो भी लाइट कलर का। लाइट कलर मीन्स ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, राइट। ऐसे पिंक कलर है, लाइट कलर का यूज़ करना ताकि ये सब आपको विजिबल रहे, ओके। डन। होमवर्क पता चल के आपको होमवर्क में आज यही ट्री ड्रॉ करना है। और ये मैंने जो एक्सप्लेन किया इसमें कुछ ना समझ में आए तो मुझे कॉल करना या तो मुझे पूछ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूँगी, ओके। सो बाय एंड हैव अ गुड डे।